A very good morning to all. Now students, in this video we will continue exercise 5b. As I told you in the previous video, tomorrow we will continue exercise 5b. So question number 1 of this exercise is solve the following question using divisibility rule. So first question is solve the following using divisibility rules. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डिविजिबिलिटी जो रूल्स आपने करे थे उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए. क्वेश्चन ए इज 2 a factor of 198? Yes. How do we check the number 198 और 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 198? कैसे चेक करेंगे आप कि 198 का फैक्टर है 2 या नहीं? फर्स्ट वी विल डिवाइड 198 बाय 2. इफ 198 इज completely divisible by 2, that means 2 is a factor of 198. तो डिवाइड करके चेक करते हैं. 2 9s 18. Write down here. 1 will be left and again 2 9s 18. 198, so we can say 198 is completely divisible by 2 by 99 times. 99 से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा? 198. इट मीन्स वी कैन से दैट द 2 is a factor of 198. if a number does not leave any remainder, 2 से अगर आप 198 को डिवाइड करते हो और वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, कंप्लीटली उसको डिवाइड कर देता है, तो आप बोल सकते हो कि इसका ये फैक्टर है. मीन्स 198 का फैक्टर है 2. नाउ हाउ विल यू राइट द लास्ट स्टेटमेंट? यस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 198. बस सिंपल ऐसे ही इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. बी इज 3 a factor of 915 और 915. चेक करते हैं आप इसको कैसे कि 3 फैक्टर है या नहीं है 915 का. सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर दिस सम ऑल्सो. 9 से आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हो. 3 से इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 915 को. 3 1s 3, 3 2s 3, 3s 9, 1 will be here. So we cannot divide 1 from 3 because 1 is less than 3. So write 0 here and write down one more digit here. Now we can divide it. 3 5s 15. तो 305 times हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे? 3 से. ओके, 915 को. So it is also a factor of, yes, 3 is a factor of 915. If you divide the number by its factor, if it does not leave any remainder, it means वो उसका फैक्टर है. आप बस सिंपल आप उसको डिवाइड करके चेक करो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू. अगर वो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है यहाँ पर, पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है उसको, तो वो उसका फैक्टर होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर. नाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज सम्स लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 1 के आप सारे सम्स ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, सी एंड डी. Now come to the question number 2. Write all the factors of the following numbers and the numbers are, first is 10. 10 के factors कैसे find करेंगे? You can find all the factors of any number by multiplication or division method. तो या तो आप multiply करके check कर सकते हैं आप उसके factors, या फिर आप उसको divide करके check कर सकते हैं. तो हम division method से check कर रहे हैं इसके. 10 divided by 1 is equals to 10. 10 is divided by 2. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. 10 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा. इट मीन्स 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10. 4 से करोगे इट लीव सम रिमाइंडर. 5 से करते हैं, 5 2s 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1. So this is known as the division method of
फाइंडिंग फैक्टर्स डिवीजन मेथड के थ्रू। तो फैक्टर्स कौन से हो, 1 2 3 1 2 5 एंड 10। सो फैक्टर्स आर 1 2 5 and 10. This method is known as division method of finding factors. Now come to the multiplication method. Question number B, 12. Find the factors of 12. So first we will find the factors of 12 by multiplication method. Multiplication से आप कैसे find करते हो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 12 के इक्वल आना चाहिए, तो वो दो नंबर्स उसके फैक्टर्स होंगे। तो चेक करते हैं, 1 into 12 we'll get 12, 1 12 ज़ा 12, 2 into कितने टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 2 और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो we'll get 12 as a product. When we multiply 3 into 4 is equals to, we get 12. 4 3 is 12. Yes. 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 12 नहीं आएगा. 5 is 5, 2 is 10, 5 3 is 15 and 15 is more than 12. 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 1 is 6, 6 2 is 12. So you can write here 6 into 2 is equals to 12. फाइनल आंसर आपका 12 आना चाहिए और लास्ट फैक्टर आ जाएगा इसका 12 into 1. 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी आपके पास 12 आएगा. तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसको डिवीजन मेथड के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो फैक्टर्स पहले लिख देते हैं इसके हम. फर्स्ट वी विल राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12. अब फैक्टर्स कहाँ से फाइंड करोगे, या तो ये नंबर लिख दो आप या फिर ये नंबर, सेम आएंगे आपके पास. तो राइट 1 2 3 4 6 and 12. These are the factors of 12. You can also check this number or these factors by डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो. उसके लिए आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. अगर 6 से आप 12 को डिवाइड करके देखो, फिर 4 से 12 को डिवाइड करके देखो तो वो 3 टाइम्स आएगा. मैं इधर साइड में एक्सप्लेन कर देती हूँ या फिर मैं इसको इरेज करके एक्सप्लेन करती हूँ. लुक एट हियर, 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 12. 12 divided by 2 is equals to 6. 12 divided by 3 is equals to 4. 12 divided by 4 is equals to कितना आएगा, 4 3 is 12. 12 divided by 6 is equals to 2 and 12 divided by 12 is equals to 1. सेम फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 and 12. तो या तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू इसके फैक्टर्स फाइंड करो या फिर आप मल्टीप्लिकेशन. फैक्टर्स सेम आएंगे आपके पास. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज सी क्वेश्चन है हमारे पास 24. 24 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. किसी भी मेथड से आप कर सकते हो. मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ कर लेते हैं. 1 into 24 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 24. 2 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे कि 24 आ जाए. उसके लिए चेक करने के लिए आप 2 से इसको डिवाइड करके चेक करो. 2 से 24 कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4 मीन्स 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा आपके पास. 3 से अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करोगे किस नंबर से, तो इसके लिए भी आपको इसको डिवाइड करके देख लो. 3 8 24 होता है. मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई 3 by 8 we get 24. मल्टीप्लिकेशन एंड जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. मीन्स आप उसको वेरिफिकेशन हमेशा आप डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही चेक करते हैं. आप हमेशा 4 के टेबल से चेक करो. 4 6 24 होता है तो 24 ये आ गया. अगेन 5 से डिविजिबल नहीं है 24 तो इसको 5 फैक्टर नहीं होगा उसका. 6 से करते हैं तो 6 4 24. 7 के टेबल में भी नहीं आता है 24. 8 से डिविजिबल है क्योंकि 8 3 24 होता है. तो वील राइट 8 3 24. एंड नेक्स्ट नंबर क्या आएगा फिर हमारे पास, 9. 9 के टेबल में नहीं आता है. 10 में भी नहीं आता. 12 हो जाएगा फिर उसके बाद में. 12 into 2 is equals to 24. And the last is 24 into 1 is equals to 24.
फैक्टर्स कौन से आ गए? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. तो विल राइट फैक्टर्स हियर. फैक्टर्स यहाँ लिख देते हैं. 1 2 3 4 6 8 12 and 24. These are the factors of 24. You can solve all these sums like this. Now come to the third question of exercise 5b. Now the next question or the third question of the same exercise 5b का third question है, find the common factors and the highest common factors of the following pairs of numbers. सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक क्वेश्चन ले लेते हैं. सबसे पहले तो हम 8 and 10. These are the two numbers और pairs of numbers. ठीक है, एक पेयर ले लिया इसमें से हमने नंबर का. बहुत सारे पेयर्स हैं हमारे पास. तो फर्स्ट वी विल राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8. अब फैक्टर आप किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो 8 के, इधर डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड. So I'll write the factors here. 1 2 4 and 8. These are the factors of 8. चेक कर लो. 1 तो सभी का फैक्टर होता है और द नंबर itself is the factor of the number. बाकी बीच में जो भी फैक्टर्स आएंगे in between. 1 is a factor of 10, 2 is a factor of 10, 5 is a factor of 10 and 10 is a factor of 10. These are the factors. नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हो और उनको डिवाइड कर रहे हो. यानी अगर आप इस केस में देखते हो, इस पेयर में देखते हो, तो 1 and 2 आर दी कॉमन फैक्टर्स. तो राइट कॉमन फैक्टर्स या शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप CNF. ओके, तो 1 and 2 दीज टू नंबर्स आर कॉमन. कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड यही है कि पहले आप दोनों के फैक्टर्स लिखोगे सारे, उसके बीच में जो भी कॉमन आपको नज़र आ रहा है. आप देखो दोनों में से 1 और 2 ही कॉमन है, बाकी 4 5 10 8 ये सारे कॉमन नहीं है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर्स बिटवीन दीज टू नंबर, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मीन्स HCF. तो इस केस में आप देखोगे 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF. शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो HCF. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और बी क्वेश्चन इज 15 and 20. पेयर कौन सा है? 15 and 20. सो फर्स्ट वी विल राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15. 15 के फैक्टर्स लिख दो. 15 के फैक्टर्स 1, 2 से 15 डिविजिबल नहीं है तो 2 फैक्टर नहीं है उसका. इट इज डिविजिबल बाय 1 3 5 and 15 itself. ओके, सो 15 number 15 has only 4 factors. Now 20 के factors, write the factors of 20. 1 2 1 2 4 5 10 and 20. These are the factors of 20. चेक कर सकते हो आप. 1 से तो डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है. 2 10s are 20, 4 5s are 20, 5 4s are 20, 10 2s are 20 and 21s are 20. So you can check the factors by multiplication or division. Now find common factors. CF. common factors कौन से हो गए? 1 is a common factor, 5 is a common factor. बस only 2 common factors are here. And highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम साइड कर लेते हैं, यानी कि वही नंबर हमारा HCF होता है. तो you can solve all these sum like this. Now in the next video I will explain multiples. Thank you.